नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द नॉलेज प्लाजा में। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को बताया गया था कि आपका जो है मंडे से न्यू बैच स्टार्ट हो जाएगा, तो आज हमारे न्यू बैच की फ़र्स्ट क्लास है। ठीक है, न्यू बैच की आज हमारी फ़र्स्ट क्लास है। तो जो भी साथी हमारे जो है इस बैच से जुड़ चुके हैं, इस क्लास में आ चुके हैं, वो लोग क्लास को शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि उनको भी पता चल जाए कि आज से जो है प्रॉपर न्यू बैच शुरू हो गया है हमारे चैनल पर। वहाँ से वो भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। और जो साथी क्लास में आ गए हैं, जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाएँ। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे आज जो हमारा न्यू बैच स्टार्ट होगा इसके बारे में। हमने टाइम टेबल बताया था, उसमें बहुत सारी बातें आपको बता दी थी। तो आज आपकी जो है फिज़िक्स की क्लास होगी, फिज़िक्स की फ़र्स्ट क्लास होगी आपकी ये। ठीक है, मतलब आज ही आपकी फ़िज़िक्स की पहली क्लास है। इसमें आपको अपना सिलेबस तो पता ही होगा। अगर आपको सिलेबस नहीं पता है तो इसमें आपके 4-5 यूनिट हैं, वो सभी यूनिटें यहाँ पे कवर कराई जाएंगी। तो सबसे पहले हम फर्स्ट यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट यूनिट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले 2-4 जो ज़रूरी जानकारी हैं वो आप लोगों को बता दें कि सबसे पहली बात तो ये है कि आपका ये जो बैच है, ये बैच जो है वो प्रॉपर आज से शुरू हो गया है। ठीक है, कब से? आज से। आज यानी कि 21 मार्च से। ठीक है, 21 मार्च से शुरू हो गया है। आपके जितने भी साथी हैं, आप लोग सभी लोगों को इस क्लास का लिंक और जो हमारी टाइम टेबल आई थी उसका लिंक सभी लोग शेयर कर दें, जिससे कि ऐसा होता है ना, आप लोगों को ही पता होगा, अगर आप लोग ज़्यादा लोग पढ़ने आएंगे हमारे पास तो हमारा मोटिवेशनल जो होता है ना, मोटिवेशन नाम की एक चीज़ होती है, सुना होगा आपने। तो मोटिवेशन हमारा तभी बढ़ेगा जब आप लोग, बहुत सारे लोग यहाँ पे पढ़ने आएंगे। ठीक है, अगर आप लोग कम ही लोग यहाँ पे आते रहेंगे चैनल पर तो मोटिवेशन उतना नहीं मिल पाता है, जिससे कि हमारा भी मन करता है कि जब बच्चे ज़्यादा देखते नहीं हैं तो वीडियो जो है वो गैप कर दें। ठीक है, जैसे आज दे रहे हैं कल ना दें, परसों दे दें उसके बाद ना दें। ठीक है, तो ऐसा मन हमारा भी करेगा। तो आप लोग क्या करेंगे, आप ही लोग हमारी ऊर्जा का माध्यम है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएंगे। ठीक है, डेली आपकी संख्या बढ़नी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। अब आज से आपका बैच ये शुरू हो गया है, तो आज से डेली प्रॉपर आप लोग आएंगे। और इसमें कुछ बहुत ज़रूरी जानकारी हैं। जो हमारा मिशन यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे ना, मिशन 100 सिलेक्शन। ठीक है, तो 100 सिलेक्शन के लिए आपको क्या करना होगा वो भी हम आपको यहाँ पे बताएंगे कि क्योंकि आप लोग खुले चैनल पर पढ़ रहे हैं, खुले प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब चैनल है ना ये, यहाँ पे ये खुला प्लेटफॉर्म होता है ये यूट्यूब। तो यूट्यूब में हमने ये क्यों लिखा है कि 100 सिलेक्शन केवल, तो 100 सिलेक्शन के बारे में भी कौन कौन 100 स्टूडेंट इसमें रहेंगे वो भी हम आपको लास्ट तक बता देंगे। तो आप लोग क्लास में जुड़ जाएंगे और एक बार सभी लोग शेयर कर देंगे। और अब हम चलते हैं अपनी पहली क्लास में। ठीक है, फर्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ पे चलेंगे। चलिए, अब यहाँ पे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये फिज़िक्स की क्लास है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग जैसा हम यहाँ पे लिखें वैसा आप लोग भी लिखते चलिए, क्योंकि आपको नोट्स यहीं से बनाने हैं। ठीक है, और इसी बोर्ड पे जो हम लिख रहे हैं उसी से आपको 120 प्लस क्वेश्चन इसी बोर्ड से मिल जाएंगे। ठीक है, जितना हम यहाँ पे लिखेंगे उतने से ही। तो आप लोग थोड़ी मेहनत कर लेंगे, नोट्स बनाते रहेंगे, जिससे कि आप लोग अपनी अच्छी रैंक ला करके अच्छे से अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकें। तो सबसे पहले फ़िज़िक्स जो है वो आपको पता होगा ना, साइंस में आती है, हिंदी इंग्लिश दोनों में बैच चलेगा, और हिंदी इंग्लिश दोनों में बैच चलेगा। ठीक है, और आपके कमेंट जो है वो हम पहले ही बता दे रहे हैं, कमेंट आपके नहीं देख पाएंगे, क्योंकि अगर हम कमेंट आपके देखेंगे और रिप्लाई करेंगे तो टाइम बहुत लग जाएगा और कंटेंट हम कम दे पाएंगे। आपको पता है ना, 90 से कम दिन बचे हैं आपके, तो आप लोग सोच लेंगे कि कमेंट कम से कम करें। और जो कुछ पूछना होगा वो जब वीडियो हमारी अपलोड हो जाएगी तो नीचे ऑफलाइन कमेंट कर देंगे। ठीक है, नीचे ऑफलाइन कमेंट कर देंगे, उसके जो है वो वहाँ पे हम सब के रिप्लाई देंगे। ठीक है, जो हमें लगता है कि ये ठीक क्वेश्चन है, इसका आंसर देना चाहिए, तो वो चीज़ हम वहाँ पे आपको दे दिया करेंगे। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि अगर आपको कुछ चीज़ मान लीजिए समझ में नहीं आती है, ठीक है, वैसे तो हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा जो हम टर्म यहाँ पे लिखें उसका सभी का मतलब आपको अच्छे से समझा सकें। और तब भी आपको अगर मतलब समझ में नहीं आता है तो ऑफलाइन आप लोग जब वीडियो ख़त्म हो जाएगी नीचे कमेंट कर देंगे, तो वहाँ से हम उसी टॉपिक के ऊपर 1 मिनट का वीडियो या 1 से 1.5 मिनट का वीडियो आपको बना के और वो टॉपिक अच्छे से समझा देंगे। ठीक है,
तो ये कुछ बातें थी जो आपको ध्यान में रखनी होंगी, और भी बहुत सारी बातें आपको लास्ट तक बता देंगे। तो आप लोग ऐसे ही जुड़े रहेंगे और यहाँ पे जो है इसको हटा दे रहे हैं और फिर शुरू करते हैं अपनी क्लास। ठीक है, ये 120 प्लस क्वेश्चन आपको फंसाएंगे। तो सबसे पहले आपको जो है साइंस, ठीक है, विज्ञान क्या है, ठीक है, विज्ञान की एक ब्रांच ही तो है, विज्ञान की एक शाखा है फिजिक्स। विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं, विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं, यहाँ पे आप लोग देख लेंगे विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं, आप लोगों को भी पता होगा ना। विज्ञान की 3 शाखाएं हैं, ठीक है, साइंस की 3 शाखाएं हैं। कौन कौन सी 3 शाखाएं हैं, तो एक होती है आपकी फिजिक्स, ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए फिजिक्स। ऐसे ही छोटे छोटे नोट्स बनाते चलेंगे जिससे कि आपको लास्ट में रिवीजन करने में आसानी हो, ठीक है। एक फिजिक्स होती है, एक केमिस्ट्री होती है, और तीसरी होती है आपकी बायोलॉजी, ठीक है, बायोलॉजी। तो ये आप लोग सब नोट करते रहिए साथ साथ। हमने क्या लिखवाया यहाँ पे, साइंस यानी कि विज्ञान, ठीक है। विज्ञान की 3 शाखाएं होती हैं। 3 शाखाएं कौन कौन सी होती हैं, एक फिजिक्स मतलब भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री मतलब रसायन विज्ञान, और बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक बार यहाँ पे पूरा करके और जो है आगे आपको रिवीजन भी करा देंगे, ठीक है। जब लास्ट में क्लास ख़त्म होगी तो एक बार रिवीजन भी करा देंगे जिससे कि आप लोग सही से तैयार कर सकें, ठीक है। यहीं पे पूरा का पूरा आपको याद करवा देंगे। अब आप लोग अगर इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें, डेफिनेशन साइंस की क्या होती है, डेफिनेशन यानी कि परिभाषा, हिंदी वाले लिख लेंगे परिभाषा। परिभाषा क्या होती है इसकी, वैसे परिभाषा आपसे पूछी नहीं जाती है, लेकिन हम लोग यहाँ पे आज शुरू कर रहे हैं तो आज आपको सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। सब कुछ यहाँ पे आप लोग जानेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, आप लोगों को लगेगा कि सिस्टमेटिक वे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो साइंस की डेफिनेशन क्या होती है, किसी वस्तु या विषय का, लिखिए, किसी वस्तु या विषय, ठीक है, किसी वस्तु या विषय का, लिखते चलिए, आपको पूरी फीलिंग आएगी कि आप ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं, और ये जो कंटेंट हम देंगे वो ऑफलाइन से भी अच्छा कंटेंट होगा। यही आपको कानपुर में मिलेगा जाके, जब आप लोग 5-6 हज़ार रुपये देंगे उनको 1-2 महीने के, तो ये आपको मिलेगा कंटेंट। तो आप लोग यहाँ पे लिखते चलिए, किसी वस्तु या विषय का सुसंगठित, ठीक है। सुसंगठित मतलब संगठन तो आप लोग समझते हैं ना, वहीं से सुसंगठित लिया गया है, ठीक है। सुसंगठित, सुव्यवस्थित, ठीक है, सुव्यवस्थित, ठीक है, सुव्यवस्थित या क्रमबद्ध, क्रम में हो जो, ठीक है, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, ठीक है, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, ठीक है, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। लिख लिया होगा आप लोगों ने, लिखते रहिए आप लोग साथ साथ, विज्ञान कहते हैं, ठीक है, ये तो आप लोग लिख ही लेंगे। तो हमने क्या बताया अभी तक, आपको क्या हम पढ़ाए, सबसे पहले हमने बताया फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स हम आज शुरू कर रहे हैं, फिजिक्स की फर्स्ट क्लास है। तो फिजिक्स जो है वो किसके अंतर्गत आती है, तो आपको बताया हम साइंस के अंतर्गत आती है। अब साइंस की 3 शाखाएँ होती हैं, ठीक है, साइंस की 3 शाखाएँ होती हैं, विज्ञान की 3 शाखाएँ होती हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है। इसके बाद हमने आपको डेफिनेशन लिखाई है विज्ञान की, ठीक है, विज्ञान की डेफिनेशन है ये। विज्ञान की डेफिनेशन क्या है, किसी वस्तु या विषय का सुसंगठित, सुव्यवस्थित या क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, ठीक है। सबसे अलग आपकी ज़िंदगी का सबसे अलग बैच ये मिलेगा आपको, पूरे यूट्यूब पर आप लोग घूम आइए, हर एक तरह के इसमें आपको थ्योरी क्लासेस भी मिलेंगी, इसके बाद आपके प्रैक्टिस सेशन भी रहेंगे डेली, और भी बहुत कुछ आपको मिलेगा। डेली जो है वीकली टेस्ट रहा करेगा, वो सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। आप लोग ऐसे ही जुड़े रहेंगे और यहाँ से पढ़ते रहेंगे केवल, ठीक है। अब हम बात करेंगे जो विज्ञान है वो कैसा वर्ड है, आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है जो विज्ञान है ये किस भाषा का शब्द है, तो आप लोग लिख लेंगे विज्ञान जो है वो किस भाषा का शब्द है। विज्ञान एक लैटिन वर्ड है, ठीक है, लैटिन शब्द है, ठीक है। विज्ञान किस भाषा का शब्द है, तो विज्ञान आपका लैटिन वर्ड है, ठीक है। इंग्लिश वाले भी लिख लेंगे, क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है सीधे सीधे कि विज्ञान किस भाषा का शब्द है, तो लैटिन भाषा का शब्द है। चलिए आगे बात करें, तो अगला आप लोग क्या लिखेंगे, जो भौतिक विज्ञान हम शुरू किए हैं ना,
फिजिक्स, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए फिजिक्स जो हम शुरू किए हैं इसमें 2-3 चीज़ें हैं वो आप लोग नोट कर लेंगे। फिजिक्स को हम लोग हिंदी में भौतिक विज्ञान कहते हैं, वो आप लोग नोट कर लीजिए। तो फिजिक्स के पिता, क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि फिजिक्स के पिता कौन है, फिजिक्स के पिता, ठीक है, फिजिक्स के पिता अगर आपसे पूछे जाएँ तो कौन आप लोग लगाएंगे, तो आप लोग यहाँ पे लिख लेंगे न्यूटन, ठीक है। न्यूटन का नाम सुना होगा ना आपने, न्यूटन फिजिक्स के पिता हैं। इसके बाद आपसे पूछा जाए कि आधुनिक फिजिक्स के पिता कौन है, आधुनिक फिजिक्स के पिता या आधुनिक भौतिक विज्ञान के पिता कौन है, आधुनिक भौतिक विज्ञान के पिता, जैसे हम लिख रहे हैं ना वैसे ही आप लोग लिखते चलिए, कोई परेशानी नहीं होगी आपको। आधुनिक भौतिक विज्ञान के पिता कौन है, तो ये आपके हो जाएंगे आइंस्टीन, ठीक है, आइंस्टीन हो जाएंगे, अल्बर्ट आइंस्टीन, आप लोग सुने होंगे ना, वही STEIN, ठीक है, EINSTEIN यहाँ पे हमने लिखा है, तो आप लोग वहाँ से लिख लेंगे। अब अगला क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, अगला क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, लिखते चलिए साथ साथ। आइंस्टीन का समीकरण क्या होता है, आइंस्टीन का समीकरण आप लोग साथ साथ ऐसे ही लिखते चलेंगे तो जो है आपको याद भी होता चलेगा, ठीक है। आइंस्टीन आपको घर पे जा कर के कम मेहनत करनी पड़ेगी। आइंस्टीन का समीकरण या यूकेशन ऑफ आइंस्टीन, ठीक है, इंग्लिश वाले लिख लेंगे यूकेशन ऑफ आइंस्टीन, आइंस्टीन का समीकरण, ये हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, क्या होता है, E इज टू पेंसिल का कलर चेंज कर ले रहे हैं, E = MC स्क्वायर, ठीक है, E = MC स्क्वायर, स्क्वायर है ये ऊपर लगा है, ठीक है, ये जो स्क्वायर आप लोग देख रहे हैं ना, ये जो स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए आइंस्टीन का समीकरण E = MC स्क्वायर यहाँ पे है ये ऊपर, ठीक है। तो इसमें आपको पता होना चाहिए जो E है वो क्या है, E क्या है, एनर्जी को हिंदी में क्या बोलते हैं, ऊर्जा, तो हिंदी वाले लिख लें ऊर्जा, E = एनर्जी यानी कि ऊर्जा। अब यहाँ पे M क्या है, तो M आप लोग लिख लीजिए, M यहाँ पे मास यानी कि द्रव्यमान, ठीक है, M = मास यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान। हम लोगों के पास 90 दिन के लगभग का समय है, ऐसे ही आपके हर एक हर एक सब्जेक्ट हैं वो बहुत ही अच्छे से यहाँ पे ख़त्म होंगे, ठीक है। C क्या है यहाँ पे, तो C जो है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट मतलब प्रकाश का वेग, वेलोसिटी ऑफ लाइट, हिंदी इंग्लिश दोनों में चलेगा, आपको पता है ना, जब आप लोग BSc एग्रीकल्चर करेंगे जाके तो वहाँ पे सब सब्जेक्ट आपको इंग्लिश में पढ़ने होंगे, इसलिए थोड़ा थोड़ा आप लोग यहाँ पे सीख लीजिए जिससे कि आपको वहाँ पे दिक्कत ना हो, ठीक है, क्योंकि वहाँ फिर दिक्कत होती है लोगों को। अब हमने क्या बताया यहाँ पे, आइंस्टीन का समीकरण क्या था, तो हमने आपको बताया E = MC स्क्वायर, E = MC स्क्वायर था। इसके बाद E यहाँ पे क्या है, E आपकी एनर्जी हो गई, मतलब एनर्जी को हम लोग ऊर्जा बोलते हैं, और जो है M क्या हो गया, M आपका मास हो गया मतलब द्रव्यमान, C क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ लाइट हो गई यानी कि प्रकाश का वेग, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको। एक क्वेश्चन यहाँ से ये पूछता है कि प्रकाश का वेग या प्रकाश की चाल कितनी होती है, क्वेश्चन लिख लीजिए नीचे यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग लिख लेंगे, प्रकाश का वेग या प्रकाश की चाल कितनी होती है, यहाँ पे लिख लीजिए नोट लगा के, ठीक है, यहाँ पे नोट लगा के लिख लेंगे, नोट लगा के आप लोग लिख लीजिए प्रकाश की चाल या प्रकाश का वेग, ठीक है, कुछ भी लिख लीजिए, प्रकाश की चाल या प्रकाश का वेग कितना होता है, प्रकाश का वेग, ठीक है, कितना होता है, तो ये आप लोग नोट कर लेंगे, यहाँ पे नोट कर लीजिए 3 × 10⁸, यहाँ पे पावर है 8 ऊपर, ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड ये इसकी यूनिट होती है, मतलब इकाई होती है। तो आगे चलें, अब यहाँ पे ये आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पे हमने क्या बताया, आइंस्टीन का समीकरण क्या होता है, E = MC स्क्वायर, E इसमें क्या होती है, एनर्जी यानी ऊर्जा होती है, M क्या होता है, मास यानी द्रव्यमान होता है, C क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का वेग। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है प्रकाश का वेग कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड,
अब आगे चलते हैं, इसमें से क्वेश्चन कुछ पूछ लिए जाते हैं आपके साथ बिल्कुल। यहाँ से जो है ये हम आपको लिखाएंगे 8-10 वैल्यू, इनमें से एक ना एक क्वेश्चन आपका 100% हर एक जो है हर एक बार आया हुआ है, ठीक है। तो ये आप अच्छे से नोट कर लेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे आप लोग, 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1 माइक्रोन, ठीक है। हिंदी वाले हिंदी में लिख लेंगे 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1 माइक्रोन इज इक्वल टू कितना होता है, तो 10⁸ 10⁻⁻6 मीटर, ठीक है। 10⁻⁻6 मीटर होता है 1 माइक्रोन का मान। क्वेश्चन आपसे सीधा सीधा पूछा जाता है कि 1 माइक्रोन बराबर कितने के बराबर होता है, तो वहाँ पे आपको क्वेश्चन ऑप्शन दिया होगा 10⁻⁻6 मीटर। यहाँ पे आपको अभी थ्योरी क्लासेस मिल रही हैं, और आपके जब जो है बोर्ड एग्ज़ाम हो जाएंगे उसके बाद हम आपको वो क्लासेस भी देंगे, जो है आपके क्वेश्चन वाली क्लासेस भी देंगे वहाँ पे, ठीक है, जिससे कि आपको पता चल सके कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी तो आपको केवल संडे टू संडे मिलेंगी क्वेश्चन वाली क्लास, जो मॉडल पेपर के रूप में, और 10 तारीख से आपका प्रॉपर जो है अच्छे तरह से 3 घंटे की क्लासेस आपकी चला करेंगी। उसमें 2 घंटे थ्योरी क्लास होंगी और 1 घंटे आपका क्वेश्चन वाली क्लास होगी। तो आप लोगों को कहीं भटकना नहीं है, यहीं पे आप लोगों को लगे रहना है। लेकिन ये सब कुछ कब होगा, जब आप लोग अपनी संख्या बढ़ाएंगे, ठीक है। अगर संख्या आपकी ऐसी रहेगी तो हम बाद में आपको ये क्लासेस भी नहीं देंगे, ठीक है। तो आप लोग देखते रहेंगे, अपनी संख्या जो है वो बढ़ाते रहेंगे। लास्ट तक जो है संख्या बढ़नी चाहिए। अगर संख्या 10 अप्रैल तक आपकी नहीं बढ़ी तो जो है वो हमें फिर कुछ और करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोगों को केवल एक ही काम है, आपको इतना अच्छा कंटेंट मिल रहा है तो आप लोग यहाँ पे चैनल को शेयर करते रहेंगे, अपने दोस्तों को भी यहीं पे लाएंगे, ठीक है। आपको पता ही होगा जो है शाम को हमारा क्विज भी चलता है एग्री बिजनेस स्टडी टेलीग्राम चैनल पर, तो वो भी आप लोग ज्वाइन करके रखिएगा। और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी यहीं नीचे दिया होगा इसी के डिस्क्रिप्शन में, वो भी ज्वाइन कर लीजिए आप। और टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है वो हम व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर नहीं करते हैं, वो टेलीग्राम चैनल पर शेयर करते हैं। तो टेलीग्राम का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, वो भी आप लोग उसको भी ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। वहाँ पे नोट्स वगैरह कुछ जो हमको लगेगा कि आपको देना चाहिए, आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, वो हम वहाँ पे आपको देते रहेंगे, ठीक है। और आपस में आप लोग यहाँ पे बात नहीं करेंगे, केवल और केवल यहाँ पे लिखते रहेंगे, ठीक है। जो कुछ भी समझ में नहीं आता है वो आप लोग लास्ट में कमेंट कर देंगे, उसके लिए 1 से 1.5 मिनट की वीडियो बना करके वो आपको सॉल्व करा दिया जाएगा। तो आप लोगों के पास अगर टाइम है 2-3 घंटे देने का डेली, तो आप लोग घर पे रह कर के पढ़ सकते हैं और अपना जो है सिलेक्शन 2 महीने में 3 महीने में ले सकते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। पिछली बार आपको पता है ये जो है इतना अच्छा कंटेंट भी नहीं दे पाए थे पिछली बार हम लोग, क्योंकि पिछली बार शुरुआत ही की थी, तो वहाँ से बहुत सारे 50 से 52 बच्चे हमारे यहाँ सिलेक्ट हो गए थे। आपको तो पिछली साल से अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, क्योंकि आपको पता ही है जब फर्स्ट साल कोई पहली साल कुछ भी शुरू करता है तो कंटेंट उतना अच्छा नहीं दे पाता है, फिर धीरे धीरे एक्सपीरियंस बढ़ता है तो वहाँ से कंटेंट में भी सुधार होता है। तो पिछली बार जब इससे थोड़ा वैसा कंटेंट था तब हमारे यहाँ से इतना सिलेक्शन हुआ था। तो आप समझ सकते हैं अगर आप लोग शुरुआत से आज से एंड तक, जब तक आपका जो है पेपर नहीं हो जाता तब तक बने रहेंगे तो आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं 100% हो जाएगा, ठीक है। और भी बहुत सारी जानकारी हैं वो आपको मिलती रहेंगी। अगला आप लोग नोट कर लीजिए यहाँ पे 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम को हम लोग इससे भी ऐसे भी दिखाते हैं, ठीक है, 1 के ऊपर 0 लगा देंगे। तो 1 एंगस्ट्रॉम का मान कितना होता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसका मान होता है 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। अगला लिख लेंगे आप लोग 1 पीको बराबर, क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है 1 पीको का मान कितना होता है, 1 पीको का मान कितना होता है। तो ये आपका जो है मान कितना होता है यहाँ पे नोट कर लेंगे 10⁻⁻12 मीटर, 10⁻⁻12 मीटर। 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, 1 पीको इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर। अगला आप लोग नोट कर लेंगे 1 फर्मी इज इक्वल टू 1 फर्मी इज इक्वल टू, इसका मान कितना होता है तो 10⁻⁻15 मीटर, 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है, 10⁻⁻15 मीटर। यहाँ पे इसको हटा देते हैं थोड़ा, 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है, 10 की घात -15 मीटर। हिंदी वाले
घबराएंगे नहीं कि ज़्यादा इंग्लिश बोल रहे हैं, वो भी लिख लेंगे, ठीक है। अगला यहाँ पे नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि सबसे छोटा मात्रक कौन होता है? सबसे छोटा मात्रक दूरी का कौन होता है? क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है जो सबसे छोटा मात्रक होता है दूरी का, वो कौन होता है? तो वो फर्मी होता है, ठीक है। क्वेश्चन ये नोट कर लीजिए जो हम बोलते हैं, ठीक है, वो भी आप लोग नोट करते रहिए। सबसे छोटा मात्रक होता है ये, किसका होता है? तो दूरी का। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है सबसे छोटा मात्रक दूरी का कौन सा होता है? तो फर्मी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग नोट कर लेंगे, यहाँ पे जो है अगली बात आप लोग नोट करेंगे। अगला मात्रक नोट कर लीजिए। अगला मात्रक क्या है? 1 लाइट ईयर बराबर 1 प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है? 1 लाइट ईयर, हिंदी वाले लिख लेंगे प्रकाश वर्ष। 1 लाइट ईयर का मान कितना होता है, या 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू क्या होता है? तो इसमें आप लोग नोट कर लीजिए 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ठीक है। मीटर है ये, इसको सही से आप लोग लिख लेंगे जिससे कि आप लोग कंफ्यूज ना हो। 1 लाइट ईयर का मान कितना होता है? 1 प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? तो 9.46 इंटू 10⁻, यहाँ पे 5 नहीं है 15 है, ठीक है, 10⁻15 मीटर। 1 प्रकाश वर्ष का मान आपसे पूछा जाता है डायरेक्ट, तो कितना है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। और अगर ये ना दे तो ऑप्शन में एक और दे सकता है 10⁻16 मीटर, ठीक है। केवल अगर ये ना दे, क्योंकि आपको पता है ना 9.46 मतलब 10 ही है यहाँ पे, 9.46, ठीक है, 9.4, ये 10 के बराबर मान के तब 10⁻16 मीटर वहाँ पे आंसर दे दिया जाता है। तो कभी कभी आपसे ये दोनों जो है आप लोग याद कर लेंगे, दोनों में से कोई ना कोई आपको ऑप्शन मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग नोट करेंगे 1 पारसेक बराबर कितना होता है? 1 पारसेक, 1 पारसेक का मान कितना होता है? ये भी आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। 1 पारसेक इज इक्वल टू कितना होता है? 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर, ठीक है, 10⁻16 मीटर है। नोट कर लिए होंगे आप लोग। 1 पारसेक का मान कितना होता है? 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है? दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन होता है? दूरी का सबसे बड़ा मात्रक, तो ये जो है जो पारसेक है दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है, ठीक है। आप लोग नोट कर लीजिए दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन है, ठीक है। अगर आप लोग पीछे रह जाते हैं तो आप लोग जो है वीडियो को पॉज करके और देख लिया करें, ठीक है। वीडियो को पॉज करके और देख लिया करें, उसके बाद नोट करके आगे बढ़ जाया करें, ठीक है। ये तो कॉमन सेंस की बातें हैं, कुछ लोग पीछे रह जाते हैं तो वो कमेंट ना करें, उसको रोक करके और नोट कर लें, ठीक है। क्योंकि अगर हम बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ाएंगे तो कोर्स भी थोड़ा आपका ज़्यादा है, वो भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो जैसा हम पढ़ा रहे हैं वैसा आप लोग पढ़ाने दें और नोट करते रहें, ठीक है। 2 हमने यहाँ पे क्वेश्चन आपको बताए। एक, दूरी का सबसे छोटा मात्रक कौन सा था? कमेंट करेंगे सभी लोग। अगर आप लोग कुछ दिमाग खोल के या पढ़ रहे हैं तो आप लोग कमेंट कर लेंगे, ठीक है। पढ़ाई पे अगर आप लोग ध्यान दे रहे होंगे, केवल वीडियो पे ही ध्यान दे रहे होंगे तो आप लोग आंसर दे लेंगे। अगर कहीं और आपका ध्यान है, वीडियो यहाँ देख रहे हैं, तो आप लोग आंसर नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो सबसे छोटा मात्रक कौन सा है दूरी का? फर्मी हमने आपको बताया था। 1 फर्मी इज इक्वल टू कितना होता है? 10⁻−15 मीटर। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन हमने बताया दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? तो पारसेक होता है। और 1 पारसेक बराबर कितना होता है? 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर होता है। अगली जो है वैल्यू नोट करिए आप लोग। अगली वैल्यू नोट करेंगे 1 न्यूटन का मान कितना होता है? 1 न्यूटन का मान कितना होता है? 1 न्यूटन का मान कितना होता है? 10⁵ डाइन, ठीक है, 10⁵ डाइन। ये कलर इसीलिए चेंज करते हैं कि आपको समझ में आ जाए, आप लोग जो है कंफ्यूज ना हो, ठीक है। जो बोल रहे हैं वो आप लोग लिख लीजिए 10⁵ डाइन। डाइन वो डाइन नहीं, डाइन एक होता है मात्रक,
ठीक है। डाइन कुछ लोग बहुत चुड़ैल को भी बोलते हैं, वो डाइन नहीं है यहाँ पे। तो 1 न्यूटन का मान कितना हो गया, 10⁵ डाइन। अगला आप लोग नोट करेंगे, अब 1 डाइन का मान आप लोग लिख दीजिए। एक डाइन कितने के बराबर होती है, एक डाइन कितने न्यूटन के बराबर होती है। तो ये भी आप लोग, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। यहाँ पे जब ये जो है 1 न्यूटन का मान 10⁵ डाइन है, तो जब 1 डाइन, ये डाइन इधर आएगी भाग में, तो ये जो चीज़ है वो भी भाग में हो जाएगी। तो 10⁻⁵ न्यूटन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, 1 डाइन का मान कितना हो गया, 10⁻⁵ न्यूटन। अगला आप लोग नोट करेंगे, 1 जूल बराबर कितने अर्ग होता है। 1 जूल बराबर कितना अर्ग होता है, 1 जूल का मान कितना होता है। तो 1 जूल का मान आप लोग लिख लीजिए 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग। ठीक है, 7 अर्ग। ऐसे ही एक अर्ग का मान कितना हो जाएगा, जैसे 1 न्यूटन का मान कितना था 10⁵ डाइन, तो 1 डाइन का मान है तो ये माइनस में हो गया। ऐसे ही आपसे अगर पूछ लिया जाए कि 1 अर्ग बराबर कितना होता है, 1 अर्ग बराबर कितना होता है, 1 अर्ग बराबर कितना होता है, तो इसका आप लोग उल्टा कर दीजिए, इसको प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, 10⁻⁷ जूल हो जाएगा। ठीक है, 10⁻⁷ जूल ये क्या होता है, 1 अर्ग का मान होता है। ऐसे ही 4-5 वैल्यू और हैं, बोर्ड नोट कर लीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है, हर बार पूछा जाता है इससे कोई ना कोई क्वेश्चन, इसलिए आपको ये लिखा दे रहे हैं एक जगह पे, जिससे कि आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो। अगला आप लोग लिखेंगे 1 कैलोरी बराबर, 1 कैलोरी का मान कितना होता है, 1 कैलोरी का मान कितना होता है। 1 कैलोरी बराबर क्या होता है, कैलोरी, भाषा तो समझ में आ रही है ना क्या बोल रहे हैं। अगर आप लोगों को लिखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा वैसा लग रहा है, तो जो बोल रहे हैं उससे आप लोग नोट कर लीजिए। 1 कैलोरी बराबर कितना होता है, 4.18 जूल, 4.18 जूल, 4.18 जूल। ठीक है, अगला 1 जूल बराबर, 1 जूल बराबर क्या होता है, 1 जूल का मान कितना होता है, ये आप लोग नोट कर लीजिए। तो 1 जूल बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1/4.18 कैलोरी। ठीक है, कैलोरी है ये। ठीक, तो 1 कैलोरी का मान 4.18 जूल, 1 जूल का मान 1/4.18 कैलोरी। ठीक है, अब ऐसे ही आपसे पूछ लिया जाता है 1 हॉर्स पावर का मान कितना होता है। जो बच्चा लास्ट तक यहाँ पे टिका रहेगा ना, उसका 100% सिलेक्शन हो जाएगा, और कुछ लोग भटक जाएंगे बीच में। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपको सिस्टमेटिक वे में क्लास मिलेगी, फ्री क्लास की कुछ लोग जो है वो वैल्यू नहीं समझते हैं, इसलिए वो भटक जाएंगे, वो कहेंगे यहाँ पे तो कुछ नहीं है, फ्री में ऐसा ही दे रहे होंगे। लेकिन ये सब कंटेंट जो है वो पेड वाला कंटेंट है, इसको हम चाहें तो बेच सकते हैं इसको ही, लेकिन हम जो है पैसा कमाना उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य इतना है कि आप लोग जो है जिनके पास पैसे की कमी है उनको कहीं भटकना ना पड़े, वो ये ना कहें कि हमारे पास पैसे नहीं थे तो हम पढ़ नहीं पाए। इसलिए अपना टाइम जो है वो निकाल करके और आप लोगों की क्लास जो है वो स्टार्ट की गई है। वैसे हमारा कोई वो पर्पज़ नहीं है कि आपसे पैसे कमाए जाएं। ठीक है, केवल जो है समाज सेवा नाम की चीज़ होती है, वो ही है केवल। जिसके पास पैसे नहीं है वो यहाँ से पढ़ सकता है। और आपका कोई अगर दोस्त जो है वो कहीं पे भी पेड कोर्स लिया हुआ है या ऑफलाइन कोचिंग कहीं भी कर रहा है, तो वहाँ से आप लोग नोट्स मिलाएंगे तो आप अपने नोट्स अच्छे ही पाएंगे उनसे, क्योंकि इसमें जो है हम लोग रिसर्च करके आपसे आपके ये जो है सिलेबस पूरा तैयार किए हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं आपके। क्योंकि हम जो है सभी लोग यहाँ पे जो भी आपको पढ़ाएंगे वो सब बीएससी कर रहे हैं, ये सभी यूपी कैडेट का एग्ज़ाम ही दे के आए हैं, तो उन लोगों को भी पता है कैसे कौन सी यूनिवर्सिटी जब एग्ज़ाम कराती है तो कैसा पेपर बनाती है, वहाँ के कौन कौन से कैसे प्रोफेसर हैं, कैसे क्या क्वेश्चन रख सकते हैं। तो वही सभी यूनिवर्सिटी के जो है स्टूडेंट हैं, हमारे साथ वाले भी। तो इस बार आपकी बांदा पेपर बना रही है, तो बांदा वाले जो टीचर हैं उनसे भी आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ पे आज बातचीत होती है तो वो बताते हैं कैसा पेपर आ सकता है, क्योंकि पेपर तो सभी प्रोफेसर लोग ही बनाते हैं जो यूनिवर्सिटी कराती है। तो आप लोग थोड़ा विश्वास बना करके रखेंगे तो पूरा का पूरा पेपर आप लोग यहाँ से मिल जाएगा आपको। ठीक है, वैसे 120 प्लस क्वेश्चन फंसाने की गारंटी हमने इसीलिए ली है कि आप लोग बाद में ये ना कहें कि आप इतने बोले थे और इतने क्वेश्चन आए। ठीक है, तो 120 कम से कम है, और 120 पे आपको पता है अगर 120 क्वेश्चन आपके सही हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको
सिलेक्शन ज़रूर मिल जाता है। तो सिलेक्शन ही लेना आपका लक्ष्य है, तो आप लोग यहाँ से जुड़े रहिए और क्लासेस करते रहिए, ठीक है। तो 1 हॉर्स पावर का मान कितना होता है, 1 HP का मान कितना होता है, 746 वाट होता है, ठीक है, ये नोट कर लीजिए। 1 HP का मान 746 वाट होता है। अगला जो है एक क्वेश्चन पूछा जाता है, अगला पेज चलो ले चलते हैं, अगले पेज पर आप लोग लिख लीजिए। कैपिटल जी का मान आपसे पूछा जाता है, ऐसे दिया होगा कैपिटल जी का मान कितना होता है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। कैपिटल जी का मान कितना होता है, 6.67 इंटू 10⁻11 10⁻11। इसके जो मात्रक हम लिख रहे हैं वो सही से लिखिए आप लोग, ठीक है, क्योंकि मात्रक में आप लोग गलती कर देते हैं। इसका मात्रक जो हम लिख रहे हैं वो आप लोग सही लिखिए। कैपिटल जी का मान कितना होता है, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन, ठीक है, न्यूटन। यहाँ पे एन का मान न्यूटन है, आप लोग पूरा लिख लीजिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है, केजी स्क्वायर, ठीक है। कैपिटल जी का मान क्या हमने बताया आपको, कैपिटल जी का मान हमने आपको क्या बताया, कैपिटल जी का मान 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। ये किसका मान हो गया, तो ये मान हो गया आपका कैपिटल जी का। ऐसे ही आपसे पूछ लिया जाता है स्मॉल जी का मान कितना होता है, स्मॉल जी का मान भी आप लोग नोट कर लीजिए। स्मॉल जी का मान होता है, आपसे 2 तरह से पूछा जाता है, तो दोनों तरह से नोट कर लीजिए। स्मॉल जी का मान 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर और लगा के लिख लीजिए 981 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर की जगह सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है, मीटर की जगह सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ अगर यहाँ पे नहीं समझ में आ रही है तो यहाँ पे और लगा के यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग, यहाँ पे और लगा के लिख लीजिए। स्मॉल जी का मान कितना होता है, 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 981 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, 981 है ये पर सेकंड स्क्वायर। 2 वैल्यू और हैं, वो भी आप लोग नोट कर लीजिए। 2 वैल्यू कौन कौन सी हैं, एक तो आपकी 1 किलोवाट बराबर क्या होता है, सीधा सीधा क्वेश्चन आया था 2018 में जब बांदा ने पेपर कराया था। 1 किलोवाट का मान कितना होता है, तो ये आप लोग नोट कर लीजिए 1.34 HP, ठीक है, 1.34 HP। और एक और क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ये 2019 में आया था क्वेश्चन, ये कौन सा था, 1 किलोवाट हावर, 1 किलोवाट हावर KWH, हम ऐसे शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, ठीक है, आप लोग पूरा लिख लीजिए। 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है, 1 किलोवाट घंटा या 1 किलोवाट हावर का मान कितना होता है, तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, 10⁻6 जूल, ठीक है। तो इतना आप लोगों को ये यूनिट आपने नोट कर ली। इनसे एक ना एक क्वेश्चन आपका हर साल आता है और इस साल भी आपका पूछा जाएगा, ठीक है। एक और लिख लीजिए अगर लिखना चाहें तो, वैसे ये भी ज़रूरी है। 1 फुट में कितने इंच होते हैं, 1 फुट बराबर कितना इंच होता है, तो 1 फुट में आपके 12 इंच होते हैं, ठीक है, 1 फुट में 12 इंच आपके हो जाते हैं। तो अभी तक आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा, भौतिक विज्ञान क्या होती है, उसकी शाखाएं क्या क्या है, और उसके फादर वगैरह कौन कौन से हैं, और यूनिट क्या हैं इसके, ये सब आप लोग पढ़ लिए हैं। अब आगे बात करते हैं, आगे बात हम करेंगे आपकी राशियों के बारे में, ठीक है। बिल्कुल आपके जैसा सिलेबस दिया गया है उसी हिसाब से हम लोग यहाँ पे चलेंगे। तो आपकी कम से कम जो लगभग है अभी 45 मिनट की क्लास मिलेगी आज, क्योंकि आपको पता है ना आपके बोर्ड परीक्षा देंगे उनका भी नुकसान नहीं कम ही करेंगे, क्योंकि वो अपनी बोर्ड की तैयारी कर रहे होंगे, और आप जो है जितना आपको मिलेगा वो आप लोग तैयार करते चलिए, जिससे कि आप उनसे तो आगे रहें जो अभी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन बहुत है, आपको पता होना चाहिए। और जितना हम यहाँ पे पढ़ाएंगे वो सब आपको याद होना चाहिए, ठीक है। जो हमने यहाँ पे लिखा है ना, केवल 100 लोगों का सिलेक्शन, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए एक बार, जिससे कि आपको ध्यान आ जाए,
मिशन 100 सिलेक्शन लिखा है ना, तो ये 100 का मतलब क्या है ये आप लोग समझ रहे होंगे कि यहाँ पे तो हमसे बहुत लोग अभी पढ़ रहे होंगे, ठीक है, बहुत लोग यहाँ पे वीडियो देखेंगे हमारी, बहुत लोग पढ़ेंगे, लेकिन 100 ही लोगों का सिलेक्शन हमने क्यों ऐसा लिखा है, तो ये 100 लोग वही लोग हैं, क्योंकि इसमें जब हम मेहनत कर रहे हैं इधर से तो आपका भी आउटपुट होना चाहिए। इसमें जो है अभी 10 अप्रैल के बाद जब बोर्ड परीक्षा हो जाएगी तो हम 100 लोगों का एक ग्रुप बनाएंगे। 100 लोगों का ग्रुप हम कैसे छांटेंगे कि यही 100 लोग हमसे पढ़ेंगे, तो वो इस हिसाब से छांटेंगे कि जो अभी यहाँ पे पढ़ने आ रहे हैं हमारे यहाँ, ठीक है, तो उनसे जो है अभी कुछ समय बाद नंबर उनसे लेंगे, मोबाइल नंबर, ठीक है, मोबाइल नंबर और नेम वगैरह जो भी। अभी तो आपको ये एक तरह से आपकी जो है जो क्लासेस मिल रही हैं वो एक तरह से आपको डेमो के रूप में मिल रही हैं। अब अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लगेंगी उसके बाद हम जो है 10 अप्रैल के लगभग आपको अपना जो है मोबाइल नंबर लेंगे आपका और आपका नेम वगैरह लेंगे। अगर जो हमारा अलग जो ग्रुप बनेगा 100 लोगों का उसमें ऐड करने के लिए, तो उसकी कंडीशन क्या रहेंगी, उसकी कंडीशन ये रहेंगी जो हम डेली का डेली आपको पढ़ाते हैं वो आपको याद होना चाहिए, ठीक है, वो आपको याद होना चाहिए, डेली आप क्लास में प्रेजेंट होने चाहिए, और बहुत सारी बातें जो हमने पिछली क्लास में बताई थी वो सभी बातें उसी से रहेंगी, ठीक है। तो ये आप लोग समझ रहे होंगे कि 100 लोगों का ही यहाँ पे मिशन हमने क्यों लिखा है, ठीक है। तो ये सब बातें आप लोग समझ गए होंगे। अगली बात करते हैं हम लोग राशियों की, ठीक है, राशियाँ के बारे में और पढ़ ले रहे हैं। उसके बाद जो है देखते हैं राशियाँ, हेडिंग डाल दीजिए राशियाँ, राशियाँ, ठीक है। राशियों को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्वांटिटीज़, ठीक है, क्वांटिटीज़। अब राशियाँ जो हैं आपकी कितने तरह की होती हैं, राशियों के बारे में आप लोग पढ़ेंगे, जो राशियाँ हैं, फिर उसके बाद मात्रक हैं, ये सब लोग हम आज पढ़ेंगे, उसके बाद आगे की देखेंगे, ठीक है। तो राशियाँ आप लोगों को पता है कितनी होती हैं। राशियाँ दो तरह की होती हैं, एक मूल राशियाँ होती हैं, एक व्युत्पन्न राशियाँ होती हैं, ठीक है। मूल राशियाँ होती हैं और व्युत्पन्न राशियाँ होती हैं। तो आप लोग लिख लीजिए यहाँ पे, पहली जो है वो मूल राशि है, ठीक है, एक होती है मूल राशि, मूल राशि या मूल राशियाँ, कुछ भी लिख लीजिए, मूल राशियाँ, और दूसरी व्युत्पन्न राशियाँ, व्युत्पन्न राशियाँ, ठीक है। व्युत्पन्न राशियाँ दो तरह की राशियाँ होती हैं। मूल राशियों को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़, इंग्लिश वाले लिख लेंगे, मूल राशियों को हम लोग क्या बोलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़, और व्युत्पन्न राशियों को हम लोग क्या बोलते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज़, ठीक है, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हम लोग व्युत्पन्न राशि को बोलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मूल राशि की। हेडिंग डाल दीजिए आप लोग मूल राशि, पहली हेडिंग क्या डालेंगे आप लोग, मूल राशि। मूल राशि के बारे में पढ़ लीजिए, मूल राशि या मूल राशियाँ, कुछ भी आप लोग लिख लीजिए। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, तो इसमें आप लोग लिख लीजिए कुछ चीज़ें यहाँ पे जो आपको याद ही होना चाहिए वो लिख लीजिए। जो राशियाँ, ठीक है, जो राशियाँ दूसरों की सहायता से ऐसे ही आपको ऑफलाइन में पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो ऑफलाइन वाली हम आपको फीलिंग्स जो है वो पूरा कंटेंट्स और सब कुछ आपको फ्री में आपके घर पे पहुंचा रहे हैं, तो आप लोग इसकी थोड़ा कद्र कीजिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। यही सब कुछ आपको मिलेगा। कानपुर वगैरह में आप तैयारी करने जाएंगे तो 5-6 हज़ार रुपये दोगे 1-2 महीने के, तब आपको ये कंटेंट मिलेगा। तो जो राशियाँ दूसरों की सहायता से ना बनती हों, ठीक है, दूसरों की सहायता से ना बनती हों, जो राशियाँ दूसरों की सहायता से ना बनती हों उन्हें मूल राशियाँ कहते हैं, ठीक है। आगे लिख लीजिए वो मूल राशियाँ कहलाती हैं। तो टोटल मूल राशियों की संख्या कितनी है, यहाँ पे अगला पॉइंट लिख लीजिए। अगला पॉइंट आप लोग लिखेंगे मूल राशियों की संख्या, या यहाँ पे लिख लीजिए इनकी संख्या 7 है, ठीक है, इनकी संख्या कितनी है, 7,
ठीक है, इनकी संख्या 7 है, इनकी संख्या कितनी है, तो 7 है। ठीक है, तो मूल राशि आप लोग समझ गए। आपको बताया हमने राशियाँ कितने तरह की होती हैं, 2 तरह की, एक मूल राशि, दूसरी व्युत्पन्न राशि। मूल राशि क्या होती है, जो राशियाँ दूसरों की सहायता से ना बनती हो उन्हें हम मूल राशियाँ कहते हैं। टोटल मूल राशियाँ कितनी संख्या है, तो टोटल मूल राशियों की संख्या 7 है। अब 7 कौन कौन सी हैं, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो एक एक करके नोट कर लीजिए 7 कौन कौन सी मूल राशियाँ हैं। तो पहली आपकी मूल राशि है लंबाई। ठीक है, लंबाई, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लेंथ। इंग्लिश वाले लिखते चलिए साथ साथ, लंबाई की आप लोग लिख लेंगे लेंथ। दूसरा होता है समय, समय को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग टाइम। तीसरा आपका होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान को हम लोग बोलते हैं मास। ठीक है, मास। चौथा आपका क्या होता है, चौथा भी आप लोग यहीं पे नोट कर लीजिए, लंबाई, समय, द्रव्यमान। चौथा है विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा, विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिसिटी। पाँचवा आप लोग नोट कर लेंगे, पाँचवा क्या है, तो पाँचवा नोट कर लीजिए ताप यानी कि टेम्परेचर। इंग्लिश वाले लिखते चलिए ताप यानी कि टेम्परेचर। 6 नंबर पे क्या है, तो ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, तीव्रता। ठीक है, इसको थोड़ा इधर कर दे रहे हैं तो ये आ जाएगा। ठीक है, ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता को हम लोग क्या बोलते हैं, लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी। सातवां आप लोग लिखेंगे पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, की मात्रा। ठीक है, पदार्थ की मात्रा को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटिटी ऑफ मैटर। तो आप लोगों को बता दिया 7 मूल राशियाँ कौन कौन सी हैं। सबसे पहले लंबाई यानी कि लेंथ, सेकंड नंबर पे समय यानी कि टाइम, और थर्ड नंबर पे आपका हो जाएगा द्रव्यमान यानी कि मास, फोर्थ नंबर पे विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, और पाँचवा ताप यानी कि टेम्परेचर, छठवां ज्योति तीव्रता यानी कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और सातवां पदार्थ की मात्रा यानी कि क्वांटिटी ऑफ मैटर। अब आप लोग अगर पूछना चाहते हैं कि क्वेश्चन कैसा आता है, तो क्वेश्चन भी आप लोग एक नोट कर लीजिए, क्वेश्चन भी आप लोग एक नोट कर लीजिए, इनसे क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन आप लोग क्वेश्चन लिख के यहाँ पे नोट करेंगे। क्वेश्चन जैसे आपसे पूछा जाता है, निम्न में से कौन मूल राशि नहीं है, निम्न में से, निम्न में से, ठीक है, आधा माँ बनेगा यहाँ पे, निम्न में से, निम्न में से कौन, निम्न में से कौन मूल राशि नहीं है, मूल राशि नहीं है। ठीक है, आप लोग ऐसे ही सब नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, 120 प्लस क्वेश्चन आपको इसी जो हम लिख रहे हैं उसी से मिल जाएंगे। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, नोट्स बनाने पड़ेंगे, उसको रिवाइज करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर पहला क्या है, आंसर देना है सबको। ठीक है, आप लोग अगर कान खोल के और दिमाग खोल करके पढ़ रहे होंगे तो आंसर दे देंगे। क्वेश्चन देख लीजिए, निम्न में से कौन मूल राशि नहीं है। ठीक है, मूल राशि इनमें से कौन नहीं है, हमने आपको ऊपर लिखवाई है, मूल राशियों की संख्या 7 है और 7 हमने पीछे लिखवा दी है आपसे। ठीक है, तो पहला इन क्वेश्चन क्या पूछा है, निम्न में से कौन मूल राशि नहीं है, तो नहीं वाला आपको टिक लगाना है। तो ऑप्शन ले लीजिए, पहला समय। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है, समय। दूसरा ऑप्शन आप लोग ले लेंगे द्रव्यमान। तीसरा ऑप्शन ले लीजिए आप लोग ताप, और चौथा ऑप्शन आप लोग ले लीजिए चाल, चाल। ठीक है, तो अब आप लोग आंसर बताइए, इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, निम्न में से कौन मूल राशि नहीं है, इनमें से कौन सी मूल राशि नहीं है। तो आपको हमने अभी पीछे बताया था कौन कौन सी मूल राशियां हैं, टोटल 7 मूल राशियां हैं। उसमें क्या क्या था, लंबाई था, समय था। ठीक है, तो समय यहाँ पे कट जाएगा, समय था तो समय यहाँ पे कट जाएगा आपका। ठीक है, ये आंसर नहीं होगा। दूसरा
लंबाई, समय, द्रव्यमान, द्रव्यमान भी यहाँ से हट जाएगा क्योंकि ये मूल राशि है। तीसरा आपका द्रव्यमान, चौथा विद्युत धारा, पाँचवा ताप, तो ताप भी यहाँ पे आपकी हट जाएगी। छठवां ज्योत तीव्रता, सातवां पदार्थ की मात्रा। तो टोटल 7 मूल राशियाँ थी, इसमें 4 आपका मूल राशि नहीं है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चौथा ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अगली आप लोग, ये आपकी मूल राशि खत्म हो गई। अब आप लोग सेकंड नंबर की हेडिंग डालेंगे, व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशि। पूरा का पूरा जो है आपका सिलेबस ऐसे ही ख़त्म कराया जाएगा। जहाँ पे ज़रूरत होगी कि आप लोगों को लगे कि कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वहाँ पे हम क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस साथ साथ करा देंगे, ठीक है। जैसे अभी आपको दिखा दिया कैसे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। तो दूसरा होता है व्युत्पन्न राशि यानी कि डिराइव्ड क्वांटिटी। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज यानी कि मूल राशियाँ क्या थीं? जो राशियाँ दूसरों की सहायता से नहीं बनती हैं उन्हें मूल राशियाँ कहते हैं। और व्युत्पन्न राशि क्या हो जाएगी? जो राशियाँ दूसरों की सहायता से बनती हैं। तो नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, जो राशियाँ यहाँ पे थोड़ा सही सा नहीं दिख रहा होगा तो उसके लिए हम बोल रहे हैं, ठीक है। जो लोग नहीं यहाँ पे सही से देख पा रहे हैं वो लोग यहाँ पे जो हम बोल रहे हैं वहाँ से नोट कर लेंगे। जो राशियाँ मूल राशियों की सहायता से बनती हैं, जो राशियाँ मूल राशियों की, जो राशियाँ मूल राशियों की सहायता से बनती हैं, जो राशियाँ मूल राशियों की सहायता से बनती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशि, ठीक है। जो राशियाँ मूल राशियों की सहायता से बनती हैं उन्हें हम व्युत्पन्न राशि कहते हैं, ठीक है। तो व्युत्पन्न राशि ये तो जैसे मूल राशियाँ 7 नहीं केवल, तो ऐसे व्युत्पन्न राशियाँ तो बहुत सारी हैं, ठीक है, बहुत सारी हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल आप लोग नोट कर लेंगे। एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे आप लोग देख लेंगे, इसका एग्जाम्पल यहीं पे हम आपको लिखे दे रहे हैं। व्युत्पन्न राशियों के जो एग्जाम्पल हैं वो क्या हैं? एग्जाम्पल में आप लोग नोट कर लीजिए, मूल राशियों के, व्युत्पन्न राशियों के उदाहरण। जैसे आपकी चाल हो गई, ठीक है, चाल को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में स्पीड। दूसरा आपका वेग हो गया, वेग मतलब वेलोसिटी। तीसरा आपका त्वरण हो गया, मतलब कि एक्सेलरेशन, त्वरण, ठीक है। Those quantities which are made up of with the help of fundamental quantities is called derived quantities, ठीक है। ये इसकी इंग्लिश की डेफिनेशन हो जाएगी, ठीक है। तो इतना आपका हो गया। अब आप लोग अगला चीज़ नोट करेंगे, मात्रक, ठीक है। मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? तो मात्रक भी 2 प्रकार के होते हैं। मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के मात्रक होते हैं, ठीक है। 2 प्रकार के मात्रक कौन कौन से हो जाएंगे आपके? 2 प्रकार के मात्रक कौन कौन से हो जाएंगे? तो जो मूल राशियों के मात्रक होते हैं वो मूल मात्रक कहलाते हैं, ठीक है। और जो व्युत्पन्न राशियों के मात्रक होते हैं वो व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। तो ये चीज़ें हम आपको कल बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अभी जो है स्पीड थोड़ी कम आपको इसलिए लग रही होगी क्योंकि अभी हम लोग शुरुआत कर रहे हैं और हमें पता है कि आप लोग एग्रीकल्चर पढ़ के आए हैं। तो एग्रीकल्चर में आप लोग कैसे पढ़े होंगे तो उस हिसाब से धीरे धीरे स्पीड जो है वो बढ़ेगी और कोर्स जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता रहेगा आपका। तो आप लोग से केवल एक ही निवेदन है कि आप लोग क्या करेंगे, क्लास को शेयर करते रहेंगे अपने साथियों को, सबको यहाँ पे लाएंगे, तो ऐसा ही कंटेंट आप लोग पाते रहेंगे, ठीक है। ये सब आपको जो है, आप लोग किसी भी कोचिंग में जाएंगे तो मिनिमम चार्ज इसका जो है वो 6,000 रुपये है, ठीक है। अब जो जैसा कोचिंग वाला है तो वो 6,000 से लेकर के 10,000 तक आपसे ले सकता है, ठीक है। और आप लोग उसको देंगे जाके। हम यहाँ पे, ये हमारी नई पहल इसीलिए है कि आप लोग घर पे भी रहें और केवल 3 से 4 घंटे पढ़ते रहें और आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। पिछली बार भी हम लोगों ने ऐसे सिलेक्शन दिया है, आप लोग पिछली साल के स्टूडेंट से भी पूछ सकते हैं। और वो ऐसा नहीं है ऐसी वैसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, वो जैसे हम जहाँ पे पढ़ रहे हैं वहाँ भी 8-10 बच्चे वहाँ भी हैं हमारे यहाँ पे,
ठीक है। 1-2 का तो वीडियो हमने वहाँ पे उन लोगों ने वीडियो बना करके डाला था, तो उन लोगों के भी आप लोग रिव्यू यहाँ पे चैनल पे पड़े होंगे, वो देख लेंगे। उन लोगों ने कुछ नहीं किया था, केवल क्योंकि आपको पता है पिछले साल तो कोरोना की वजह से लॉकडाउन वगैरह लग गया था, तो कोचिंग वगैरह कहीं चले नहीं थे, तो हमने पिछले साल से ही इसको शुरू किया था। तो वो लोग हमारे साथ शुरुआत से एंड तक जुड़े रहे थे, सारे नोट्स बनाए थे थ्योरी क्लास के भी, और उन्होंने टेस्ट देने आते थे, मॉडल पेपर जो हम कराते थे, तो उनका सिलेक्शन हो गया था। ठीक है, तो आप लोग भी ज़्यादा परेशान नहीं होंगे, जुड़े रहेंगे और लोगों को जोड़ते रहेंगे, जिससे कि हम आपको कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, कंटेंट आपको तभी प्रोवाइड होगा जब आप लोग यहाँ पे ज़्यादा लोग आएंगे। ठीक है, ज़्यादा लोग, क्योंकि हम यहाँ से मेहनत करेंगे तो आपको भी कुछ मेहनत करनी होगी। पैसे नहीं ले रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग मेहनत नहीं करेंगे। आप लोग इसको अपने सभी साथियों तक शेयर ज़रूर करेंगे, जिससे कि वो भी यहाँ पे जुड़ सकें, और आप लोग बताएंगे उनको कैसा हम पढ़ाते हैं। ठीक है, तो एक बार हम इसको रिवाइज करा देते हैं, आज हमने क्या क्या आपको पढ़ाया है, उसके बाद क्लास ख़त्म करते हैं। तो चलिए रिवाइज कर लेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हमने आपको बताया फिजिक्स किसके अंतर्गत आती है, तो साइंस के अंतर्गत आती है। ठीक है, अब साइंस की हमने शाखाएं बताई थी, जो विज्ञान की शाखाएं, वो 3 शाखाएं हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अगला देखेंगे हमने क्या बताया था। फिर इसके बाद हमने आपको साइंस की डेफिनेशन, मतलब विज्ञान की डेफिनेशन आपको बताई थी। किसी वस्तु या विषय का सुसंगठित, सुव्यवस्थित या क्रमबद्ध ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। अगला आप लोग देख लेंगे विज्ञान कैसा वर्ड है, तो लैटिन भाषा का शब्द है। अब हम फिजिक्स की बात करेंगे, तो फिजिक्स में हमने क्या बताया, फिजिक्स के फादर कौन है, तो न्यूटन है। अगर आपसे पूछ लिया जाए आधुनिक पिता कौन है फिजिक्स के, तो आइंस्टीन हो जाएंगे। इसके बाद आइंस्टीन का समीकरण हमने बताया, तो E=mc²। ठीक है, इसमें E आपकी एनर्जी मतलब ऊर्जा थी, M मतलब मास यानी कि द्रव्यमान था, C यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का वेग। तो यहाँ पे आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता था कि प्रकाश का वेग कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हो गया। अगली चीज़ यहाँ पे हमने कुछ आपको मात्रक लिखवाए, जो कि आपके क्वेश्चन में बिल्कुल सेम टू सेम पूछ लिए जाते हैं। जैसे 1 माइक्रोन = 10⁻⁻6 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर, 1 पीको 10⁻⁻12 मीटर, 1 फर्मी 10⁻⁻15 मीटर। और जो फर्मी है वो सबसे छोटा मात्रक है, किसका, दूरी का। अगली चीज़ हमने आपको बताई 1 लाइट ईयर मतलब 1 प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है, तो 9.46 × 10⁻15 मीटर या फिर 10⁻16 मीटर ये होता है। 1 पारसेक का मान कितना होता है, 3.08 × 10⁻16 मीटर। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे बड़ा दूरी का मात्रक कौन सा होता है, तो वो पारसेक होता है। आगे 1 न्यूटन = 10⁵, 1 डाइन = 10⁻⁻5 न्यूटन, 1 जूल = 10�7 अर्ग, 1 अर्ग = 10⁻7 जूल। ऐसे ही 1 कैलोरी = 4.18 जूल, 1 जूल = 1/4.18 कैलोरी। 1 HP मतलब 1 हॉर्स पावर का मान कितना होता है, 746 वाट होता है। कैपिटल G का मान आपसे पूछा जाता है, तो कैपिटल G यानी कि गुरुत्वाकर्षण, इसका मान कितना होता है, 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ऐसे ही स्मॉल g का मान आपसे पूछ लिया जाता है, तो स्मॉल g का मान 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 981 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसे ही 1 किलोवाट = 1.34 HP, 1 किलोवाट हावर यानी 1 किलोवाट घंटा का मान क्या होता है, 3.6 × 10⁻6 जूल। 1 फुट बराबर 12 इंच होते हैं। इसके बाद हमने आपको राशियां बताई। राशियां 2 तरह की होती हैं, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। मूल राशियां क्या होती हैं, जो राशियां दूसरों की सहायता से नहीं बनती हैं उन्हें हम मूल राशियां कहते हैं। मूल राशियों के मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं। इनकी संख्या 7 है। 7 कौन कौन सी हैं मूल राशियाँ, लंबाई, समय, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ताप, ज्योतिप्ता, पदार्थ की मात्रा। इसके बाद हमने आपको क्वेश्चन बताया, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, तो जैसे निम्न में कौन मूल राशि नहीं है, तो उसमें मूल राशि चाल नहीं थी, वो हमने यहाँ पे आपको बताया। दूसरा हमने आपको बताया व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि क्या होती हैं, जो राशियाँ मूल राशियों की सहायता से बनती हैं उन्हें हम व्युत्पन्न राशि कहते हैं। एग्जाम्पल चाल, वेग, त्वरण, ये सब हो गया। इसके बाद कल हम आपको शुरू करेंगे आपके जो मात्रक होते हैं। ठीक है, मात्रक कितने तरह के होते हैं, उसके बाद आपको और भी बहुत सारी चीज़ें सिखाएंगे। तो आप लोग सभी लोग क्लास को अगर अच्छी लगी हो तो एक बार इसको लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों तक शेयर कर देंगे, और इसको अब तुरंत का तुरंत जाके रिवाइज भी आप लोग कर लेंगे और याद भी कर लेंगे, जिससे कि कल दूसरी क्लास आपको मिले तो
आपका आपके जो है लोड ना आप पे पड़े, ठीक है। डेली क्लास आपको ऐसे ही मिलती रहेगी और आप लोग क्लास में आते रहेंगे, लोगों को क्लास में जोड़ते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए अब आपको मिलते हैं कल केमिस्ट्री क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।